सीएस एग्जाम की तैयारी और घड़ी पर नजर जाती है तो दिखते हैं सिर्फ 90 दिन। टेंशन हो रही है? रिलैक्स, अगले कुछ मिनटों में हम इसी प्रेशर को एक सॉलिड एक्शन वाले प्लान में बदलने वाले हैं। सो सबसे बड़ा सवाल जो हर सीएस एस्पिरेंट के मन में है, और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है, पर कैसे? चलिए इसी कैसे का जवाब ढूंढते हैं। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम 90 दिन के चैलेंज को समझेंगे, एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, कुछ स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स सीखेंगे, उन गलतियों को देखेंगे जिनसे बचना है, और आखिर में सबके पास एक क्लियर एक्शन प्लान होगा। देखिए, आखिरी के 3 महीने ये सबसे क्रूशियल होते हैं। प्रेशर फील होना एकदम नॉर्मल है, लेकिन असली विनर वो है जो इस प्रेशर को फोकस तैयारी में बदल दे। जैसा कि कई टॉपर्स और मेंटर्स कहते हैं, मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन बिल्कुल नहीं। बस चाहिए तो एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी और उसे फॉलो करने का डेडिकेशन। तो वो स्मार्ट स्ट्रैटेजी है क्या? ऑलराइट, तो अब आते हैं प्लान के सबसे जरूरी हिस्से पर। हम इन 90 दिनों को छोटे छोटे मैनेजेबल फेज में तोड़ेंगे ताकि हर दिन का एक क्लियर मकसद हो। इस 90 दिन के सफर को ना हम 3 हिस्सों में देखते हैं। पहला महीना फोकस रहेगा 60% सिलेबस खत्म करने और कॉन्सेप्ट्स को एकदम मजबूत बनाने पर। दूसरा महीना, इसमें हम बाकी का सिलेबस निपटाकर अपना पहला रिवीजन शुरू कर देंगे। और तीसरा महीना, ये फाइनल लैप है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, केस लॉस पर फोकस और ढेर सारे मॉक टेस्ट्स। यहाँ 2 बहुत ही प्रैक्टिकल मॉडल्स हैं। पहला मॉडल कहता है 50 दिन सिलेबस के लिए, 30 दिन पहले रिवीजन के लिए और आखिरी के 20 दिन फास्ट ट्रैक रिवीजन और मॉक्स के लिए। ये उनके लिए बेस्ट है जिन्हें मल्टीपल रिवीजन्स की जरूरत पड़ती है। दूसरा मॉडल मंथली फोकस पर है। अब अपनी जरूरत के हिसाब से इनमें से कोई भी एक चुन सकते हैं या दोनों को मिलाकर अपना खुद का प्लान बना सकते हैं। अब बात आती है सब्जेक्ट्स को बैलेंस करने की। एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि रोज एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाया जाए। इससे ना पढ़ाई मोनोटोनस नहीं लगती और दिमाग भी फ्रेश रहता है। प्लान तो रेडी है, लेकिन उसे अमल में कैसे लाएंगे? अब हम क्या करना है से कैसे करना है पर शिफ्ट होंगे। चलिए कुछ बहुत ही असरदार टेक्निक्स पर बात करते हैं। ये एक 3 स्टेप गोल्डन साइकिल है। पहला, अपने हाथ से नोट्स बनाओ ताकि कॉन्सेप्ट्स दिमाग में बैठ जाएं। दूसरा, ICSI मॉड्यूल जरूर पढ़ो ताकि उनकी लैंग्वेज समझ आए। और तीसरा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो ताकि जो सीखा है उसे पेपर पर उतार सको। इस एक लाइन को तो कहीं लिख कर रख लो। डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में नंबर लाने का ये सीक्रेट फॉर्मूला है। हमेशा इस 3 पार्ट स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, फैक्ट्स, प्रोविजन और फिर कंक्लूजन। ये जवाब को प्रोफेशनल बनाता है और एग्जामिनर को अच्छे मार्क्स देने पर मजबूर कर देता है। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ किताब लेकर पढ़ते रहना काफी नहीं है। पैसिव रीडिंग से जानकारी दिमाग में ज्यादा देर नहीं टिकती। एक्टिव रिकॉल मतलब खुद से सवाल पूछना, टॉपिक्स को मन में दोहराना, इससे मेमोरी स्ट्रांग होती है। सही चीजें करना जितना जरूरी है ना, उतना ही जरूरी है आम गलतियों से बचना। चलिए देखते हैं कि वो कौन से कॉमन ट्रैप्स हैं जिनमें अक्सर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। ये कुछ सबसे कॉमन मिस्टेक्स हैं। रिवीजन के लिए आखिरी हफ्तों का इंतजार मत करो। मॉक टेस्ट को मजाक में मत लो। और हाँ, किसी भी टॉपिक को ये सोचकर मत छोड़ना कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ICSI कहीं से भी सवाल पूछ सकता है। मॉक टेस्ट को बस एक प्रैक्टिस टेस्ट मत समझो। ये आपकी तैयारी का आईना है। ये बताता है कि असल में हम कहाँ खड़े हैं, हमारी स्पीड कैसी है और किन एरियाज पर और काम करने की जरूरत है। स्ट्रैटेजी, टेक्निक्स सब अपनी जगह, लेकिन ये सब तभी काम करेगा जब हमारा इंजन यानी हमारा माइंडसेट सही हालत में हो। एक बात गांठ बांध लो, लगातार घंटों तक पढ़ना प्रोडक्टिविटी नहीं है, ये बर्नआउट का सीधा रास्ता है। छोटे छोटे ब्रेक लो, अपनी नींद पूरी करो। एक थका हुआ दिमाग कभी भी अच्छी तरह से सीख नहीं सकता। मोमेंटम, यही असली की है। ऐसा नहीं करना कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिए और फिर 2 दिन का ब्रेक ले लिया। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना ज्यादा फायदेमंद है। कंसिस्टेंसी ही सफलता की कुंजी है। ठीक है, तो हमने सब कुछ समझ लिया है, लेकिन जानकारी का फायदा तभी है जब उसे एक्शन में बदला जाए। तो चलिए देखते हैं कि आज से, अभी से क्या करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं लिख लो। आज ही अपनी ताकत और कमजोरियों की लिस्ट बनाओ, एक टाइम टेबल बनाओ, एक थियरी और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। और हाँ, आज कम से कम एक आंसर लिखने की प्रैक्टिस जरूर करना। तो अब सवाल ये नहीं है कि 90 दिनों में CS क्लियर हो सकता है या नहीं। सवाल ये है कि 90 दिन बाद हमारी मार्कशीट क्या कहेगी। अगले 90 दिन की मेहनत, आपकी स्ट्रैटेजी और आपका डेडिकेशन, यही इसका जवाब लिखेंगे।
फैसला अब आपके हाथ में है। ऑल द वेरी बेस्ट।